मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीजें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। सॉरी आई नो ये सही टाइम नहीं है ये चीज मेंशन करने का, बट अनुराग ब्रो आप वो ड्राइव का लिंक डालना भूल गए हो। अबे साले, मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलमिंग, श्रेया। ब्रो दिस इज एक्चुअली सैड। I was under a lot of depression. मुझे नहीं समझ में आ रहा था, I don't know क्या छे, अब गलती हो गई शायद। I am so sorry to everyone. So sorry. नाउ आई नो कि ये बहुत ज्यादा मेस्ड अप साउंड कर रहा है और किसी यूट्यूबर को ऐसी हालत में देख के मुझे पर्सनली भी बहुत बुरा लग रहा है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अनुराग के भाई कलम इंक की एंट्री होती है एंड ही इज लाइक और एटलीस्ट ही थॉट सो, बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ ही मिनट पहले मुझे पता चला है कि एक्चुअल में अनुराग ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, वो भी इंस्टाग्राम लाइव पे। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव एंड इट्स अ गुड वन। ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात कैसे करूं, बिकॉज द नैरेटिव कीप्स चेंजिंग एवरी डे। लाइक जब पहले अनुराग ने अपना वो 2.5 घंटे वाला वीडियो डाला था, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद ये मुझे मरने देते हैं नहीं देते हैं, बट मैं वैसे भी मर जाऊंगा। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एक 27 साल का लड़का है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है ऑलरेडी। बचपन में ब्रेन ट्यूमर होने से लेके बिग बॉस के बाद बुलिंग तक ही हैज सीन अ लॉट, एंड आई नो हमारे यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट इट डज टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो वो क्लियरली वीडियो में दिख भी रहा है। एंड नो आई डोंट थिंक कि वो एक्टिंग कर रहा है, जेन्युइनली थॉट कि वो एंग्जाइटी में और बहुत दिन से सोया नहीं है इसलिए फंबल कर रहा है और बातें आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा है। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ। बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। हाँ जी, बट आई गेस उसका सगा भाई उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जानता होगा, एंड ही सेड इट वाज ऑल एक्टिंग। इनफैक्ट उसने बहुत सारे प्रूफ्स भी दिए अनुराग के अगेंस्ट। और जो वो स्टोरीज है उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। रितिका की मम्मी कंफर्म कर रही है उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं ही कैन प्लान अ मर्डर ऑन रितिका। तो आप चाहते हो मैं इस इंसान को अपने घर पे रखूं? अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इनफैक्ट कलम इंक ने इतने सारे प्रूफ्स दिए हैं कि मैं तो फुल्ली कन्विंस्ड हो गया था कि अनुराग ये कंट्रोवर्सी सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है until this happened, जो कि वैसे कलम ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। अभी शुरू से शुरू करते हैं। Also guys, I don't think ये वीडियो फनी होने वाला है, although मैंने कुछ जोक्स लिखे थे जब कलम ने एक्सपोज की थी अनुराग की हरकतें। रियलिटी इज इसने केस मारे, टॉर्चर ये हो गया, इसने अपनी बीवी को मारा, मेंटली हैरास हो गया, इसने अपने कुत्ते के 2 टुकड़े करने चाहे, हैरास हो गया। भाई कोई सेंस है इस चीज का? मतलब इसका कहना यह है कि कलम मेरे को धमकी देता था, सब कुछ करता था, तो इसने लीगली जाके केस मार दिया। बट आफ्टर हिज सुसाइड अटेम्प्ट आई डोंट थिंक वो जोक्स मारना सही होगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव। ऑल्दो मेंटल हेल्थ की बात और स्पेशली क्रिएटर्स की मेंटल हेल्थ की बात मुझे जरूर करनी है, क्योंकि आई डोंट थिंक वी टॉक अबाउट इट इनफ। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट। द फैक्ट कि हमारे यहाँ लोग अपने आप को पागल बुलाने को तैयार हो जाएंगे लेकिन मेंटल हेल्प सीख करने नहीं जाएंगे, इज व्हाट्स रॉन्ग विद आवर सोसाइटी। मेरी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती चली जा रही थी। आई डोंट नो क्यों, शायद से जिंदगी इसी नोट पर थी, ऐसे ही लिखा था। किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से, ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। So long story short, according to अनुराग, उसके घर वालों ने शादी के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी सारी प्रॉपर्टीज और बिलोंगिंग्स हड़प ली और उसे हरास किया। शादी से 5-6 दिन पहले दे सेड कि नहीं भाई, अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। बट इस पे अनुराग ब्रदर सेड कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अनुराग झूठ बोल रहा है फॉर सिंपैथी। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले कराई। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मेरे को, मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना कलमिंग। वेल ये बात भी कलम ने डीबंक कर दी शादी की पिक्चर्स और वीडियोस दिखा के, जिसमें वो और उसके घर वाले प्रॉपर्ली इन्वॉल्व थे। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज समझना, मैं ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। बट द आयरनी इज कि अभी तक सारी बातें घर की 4 दीवारी में हो रही थी अंटिल अनुराग ब्रॉट इट ऑनलाइन समाज के सामने, और वो भी इस तरह। हमें पता था ये सब होगा ना, तो मैंने भी 2-3 साल से सब कुछ रिकॉर्ड ही कर रखा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर करता है, अपना फर्स्ट मूव लेता है वो, तो देन हम सारे मूव खोल देंगे। और इसके बाद पूरी फैमिली फुल डिफेंस मोड में आ गई, पर्टिकुलरली कलम। पर इसने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया कि ये 4 बंदे मेरी मौत का कारण है। भाई अब ये आरोप मेरे पे लगे हैं, मानहानि है ना भाई, ये तो डिफॉर्मेशन है भाई। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो किसी की करियर बर्बाद करने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो लीगली अगर ये प्रूफ नहीं दे पाया, देन ही विल बी हैंडल्ड लीगली ओनली। ऑनेस्टली आई तो विश आप लोग लीगली हैंडल कर लेते, बिकॉज दिस इंटरनेट ड्रामा हैज मेड इट वर्स। एंड बाय द वे ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुराग और रितिका अलग कास्ट के। मैं एक ब्राह्मण था और मैं एक
राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब गया। और वहां उसके घर वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं, अनुराग को दिक्कत थी कास्ट से। इसने घर पे बहाने दिए थे कि ये नीची जाते हैं, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। गाइस वो चीजें मैं आगे ला भी नहीं रहा हूँ। इसने ये चीजें भव्या तक को बोली है कि मैं इसका आखिर में बेवकूफ बना दूंगा। कांट बिलीव कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी 2026 में। भव्या भी चौहान है, रितिका भी चौहान थी, बट भव्या अभी भी इस टाइम पे भी मेरे घर पे है भाई, और वो एक बेटी की तरह है, और वो उसने भी एक्सेप्ट करा है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि हम सिर्फ आपकी बंदी को कास्टिज्म खेल रहे हैं और दूसरी को नहीं खेल रहे हैं। और अनुराग की काफी सारी एलिगेशंस ऐसे ही झूठ प्रूफ करी है कलम ने। हमारा गृह प्रवेश था, मम्मी ने मना कर दिया कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तू घर में मत आइयो। और इसका जो रिप्लाई किया है ना कलम ने, वो लिटरली वायरल किया है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज ही लिटरली शोड द सीसीटीवी फुटेज जहां ये सारे के सारे गृह प्रवेश में वेट कर रहे हैं उसके आने का। लेकिन वो भाई साहब रितिका को लेकर अपने फ्लैट पे चले गए। इसमें आपको पूजा की थाली दिख रही होगी, मम्मी पूजा की थाली लाई है। ये खुद नहीं आया है, ये खुद घर नहीं आया है गृह प्रवेश करने के लिए। इस बंदे ने क्या बोला है, हमें घर में नहीं आने दिया। लाडले। तो इस बंदे की बातों से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टॉपिक सीरियस है कि नहीं है। यू कैन सी मम्मी वो पूजा की थाली वापस ले जा रही है, एंड यू कैन सी मी भाई, आप ये नहीं बोल सकते मैंने कल परसों शूट करा, बिकॉज उसका आप मेरा गेटअप और ड्रेस भी देख सकते हो गूगल टाइम के साथ, है ना भाई। सो जब इसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने फ्लैट जा रहा हूं अपनी बीवी को लेकर, तो हम थाली वापस लेके चले गए भाई। सो ही लाइड कि हम शादी में नहीं थे। और कलम के अकॉर्डिंग ऐसे कई सारे झूठ बोले अनुराग ने फॉर सिंपैथी एंड व्यूज, जो कि विश्वास करना उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अनुराग का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड है। ये हम सबने बिग बॉस में देखा ही है। इसका सब कुछ लॉस पे चला गया था, सो अब इस पे कुछ नहीं बचा था, एंड व्यूज यूट्यूब पे आ नहीं रहे थे, और व्यूज व्लॉग्स इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि इसकी बीवी से छोड़ के चली गई थी बिकॉज ऑफ दैट असॉल्ट थिंग एंड अदर थिंग्स जो आई हैव पोस्टेड। तो इस पे कुछ नहीं बचा, तो इसने व्यूज और ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मेंबरशिप आना बंद हो गया था, गैम्बलिंग आप प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आप अंडर थ्रेट आ जाओगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से, तो इसका पैसा खत्म हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए इसने अपनी बाइक और गाड़ी बेचना शुरू करा। और ऐसा बैक एंड फोर्थ बहुत हुआ है इनका, लिटरली पिछले 2 दिन से खाते पीते हगते हर टाइम में इसके वॉइस नोट्स ही सुन रहा हूँ। 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम। आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी नहीं सकता कितना एक्सट्रीम है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। एंड इस पे कलम सेड कि क्या एक्सट्रीम है, जनवरी में तो तू नाचता फिर रहा था पार्टीज में, जिसकी स्टोरीज तूने खुद डाली है इंस्टाग्राम पे। क्या बोला तूने? देखो बाकी चीजें मानी जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टीज अटेंड कर रहा है तो ही कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। इनफैक्ट अनुराग की काफी चीजों से आई कैन रिलेट, बिकॉज आई एम ऑल्सो यूट्यूबर एंड ऑलमोस्ट हम सेम एज के भी हैं। जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई बिलीव सबको करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, वो भी बिना जताए, क्योंकि वो भी हमारे लिए डे 1 से करते हैं। कि सबको कहीं ना कहीं मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं मैं लाइक उन्हें कुछ ना कुछ पे करूं। नहीं अनुराग, आई डोंट थिंक कि आपके घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें पे करो, लेकिन यस देयर इज एन अनसेड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हर लड़के या लड़की पे होती हैं। मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। एग्जैक्टली, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस एंड मनी अच्छा बिहेवियर भी बाय नहीं कर सकता। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, अनुराग ने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। वेल आई थिंक इन योर केस इट इज बोथ, जो प्रूफ भी करा है कलम और रितिका के घर वालों ने। टू बी ऑनेस्ट भाई, मेरे पे रिकॉर्डिंग पड़ी है जहां पे इट इज क्लियरली उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं रितिका के कि अनुराग कैन अटेम्प्ट अ मर्डर ऑन रितिका भाई, इसलिए उसे हमने उस घर से बाहर निकाल दिया था। उस चीज का भी प्रूफ है भाई, आई पोस्ट। क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है। बीच में ये जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे में से बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है, ऐसे ऐसी बातों पे इनका आता। भाई रितिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा, उसने रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है। उसके बाद जो उसने बोला अरे रितिका के घर वाले मुझे मारने आए, लाओ माचिस लाओ और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े कुपड़े उतार दी, और मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? नाउ सी दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और अगर रितिका के साथ एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो शी शुड रेज हर वॉइस। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर सबको दिख रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अनुराग्स मेंटल हेल्थ, तो उसे किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाते क्यों नहीं है लोग? उससे जबरदस्ती लड़के क्या मिलेगा? आई मीन आई नो कि ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी मे बी, एंड आई आल्सो नो कि अनुराग ने काफी झूठ भी बोले अबाउट हिज स्टफ। उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा एसी वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूं, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज उसने वापस मांगी है। यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय। और इसने अपने केसेस के बारे में भी झूठ बोला है। कोई प्रूफ इनसे नहीं दिए गए। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज जो ये कह रहा है ना घुसने दिया था उस रात घर पे, उस चीज का भी इस पे है, तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिए थे और रितिका ने ये केस वापस ले लिया है गाइस, तो ये हम लीगली भी जीत चुके हैं। लेकिन एज कलम सेड कि वो 2-3 सालों से ऐसे प्रूफ्स इकट्ठे कर रहा है इन सब चीजों के लिए, लेकिन यार 2-3 सालों में यू कुड आल्सो हेल्प योर ब्रदर आउट, राइट? आई मीन उसे घर से बाहर कर देना सिर्फ एक अकेला सॉल्यूशन था क्या? भाई इस बार भी ये रोएगा। और भाई तुम बंदे ना, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि हाउ इनसेंसिटिव यू आर, कि ये सुसाइड कर लेगा या ये कर लेगा। भाई उस पे ऑप्शन ही ये बचा है, करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, बट भाई करता भी है तो आई एम नॉट इवन 1% भी सॉरी भाई, समझना, बिकॉज ही ट्राइड थिंग्स जहां पे मेरे मॉम डैड मर सकते थे। डोंट यू गाइस थिंक ये कुछ ज्यादा ही रूड हो गया, वो भी अपने सगे भाई के लिए? गाइस आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको भी थोड़ी एक्सट्रीम लग रही है चीजें, एंड यू आल्सो फील के और तरीकों से हैंडल की जा सकती थी। बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू कि वो बंदा इस वक्त हॉस्पिटल में है, थैंकफुली ठीक है, तो हम ये बातें कर पा रहे हैं। बिकॉज गाड़ी की जो हालत हुई है ना,
वो देख के कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता था कि उसका ड्राइवर बचा होगा कि नहीं। नाउ सी, आई एम नॉट अ लॉयर और ना मैं किरण बेदी जी हूं जो यहाँ पे आपकी अदालत लगा के कोई वर्डिक्ट दूं हथौड़ा मार के। ऑल्दो हथौड़ा है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं वर्डिक्ट नहीं दे सकता क्योंकि दोनों पार्टीज के कुछ पॉइंट्स मुझे गलत लग रहे हैं। लाइक सीधी स्क्रीनशॉट्स जिनमें अनुराग ने खुद बोला है कि उसने रितिका को मारा है और बाद में उस चीज के बारे में बोस्ट भी कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपका UK07 राइडर हिमसेल्फ इज क्लेमिंग कि मैंने रितिका को बजा दिया। AI, come on। और सिर्फ यही नहीं, अनुराग ने रितिका के फादर की भी डिसरिस्पेक्ट की है जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। सॉरी बोल दो बात के लिए, बट तुम्हें बोलते कि तेरा बाप नहीं है। तो मेरे सर पे हाथ रखेगा, समझा दो कि मैंने बोला कि तुम्हारा बाप मारा। तुम्हारा बाप नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसी औलाद। भाई इस पे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है अगर तुम 10 चीज लोग। और इंसानों को तो छोड़ो, अनुराग ने तो कुत्तों को भी नहीं बख्शा इस लड़ाई में। रियो को बोलो जैसे किक मारते हैं फुटबॉल की तरह उड़ा करके फेंका गया, खत्म मारा था। जो उसके आंखें जब बाहर निकल गई फिर सलोनी ने, हमारी बेटी ने उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं बाजू में दांत काटा इसका अनुराग के, कि तूने उसको खत्म कर दिया कि नहीं तेरी पसंद की चीज में कुछ नहीं रखूंगा। या आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन द राइट माइंड्स वुड से कि अनुराग की हरकतें जस्टिफाइड है, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि थिंग्स हैव गॉटन आउट ऑफ कंट्रोल। ऑनेस्टली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब अनुराग का ठीक होने के बाद क्या होगा। लाइक अगर किसी को लॉज वगैरह पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना मेरे को, क्योंकि आई डोंट थिंक अब ये एनिमल क्रूल्टी वाले और चाइल्ड सेफ्टी वाले ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ने वाले अनुराग को। आई मीन ही लिटरली लाइव स्ट्रीम्ड अ सुसाइड अटेम्प्ट टू किड्स ऑन इंस्टाग्राम। और इसके अलावा भी बहुत चीजें यार, क्योंकि लिटरली 2.5 घंटे का वीडियो तो अनुराग का था, उसके बाद 3 घंटे के उस पे ऑलमोस्ट रिप्लाईज तो कलम ने किए होंगे, जो कि सारे मैंने सुने। तो सबसे पहले तो मेरे टॉर्चर के लिए प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वैसे डिड यू गाइस नोटिस कि सारा बैक एंड फोर्थ अनुराग और उसकी फैमिली के बीच में ही हो रहा है एंड रितिका इज नोवेयर टू बी फाउंड। वेल दैट्स बिकॉज़ रितिका भी अनुराग से फेड अप होकर अपने घर चली गई है एंड शी हैज आल्सो अपोलोजाइज्ड टू अनुराग्स फैमिली। लीगली आप चेक करेंगे ये केस हारा है। एंड हारा कैसा है, इसकी बीवी रितिका चौहान ने मेरे से आके अपॉलॉजी मांगी, इसकी मम्मी ने हमसे अपॉलॉजी मांगी कि अनुराग ने इसे गुमराह करा और प्रेशर में आके हमारे ऊपर केस डलवाया था, व्हाटएवर दैट इज। सीरियसली भाई ये हो क्या रहा है? ये मतलब इनकी फैमिली पे ना एक मूवी बननी चाहिए। इवन एकता कपूर शुड टेक नोट्स। रितिका स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम, नॉट हिम। अभी 13th ऑफ जैन को उसने फैमिली के साथ फोटो डाली है। सो इफ भाई लाइक जस्ट कॉमन सेंस यूज करना भाई, जो भी उसकी आधी अधूरी बात सुन के यहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ये सब करता, अगर ये सब होता तो क्या वो मेरी फोटोज डालती और अपने पति की नहीं डालती? एंड कैन यू बिलीव इवन अनुराग के चीटिंग की बातें भी हुई हैं बीच में। रितिका के साथ रहने के बावजूद आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारी चीजें ऐसे आई हैं कि ही वाज विद अनदर गर्ल। ये चीजें भी आई हैं भाई, क्योंकि रितिका का आप रिपोस्ट चेक करोगे ना, उसने रिपोस्ट चेक शेयर करेगी कि भैया ने चीट भी करा, भैया ने ये भी करा, भाई वो सब नीचे पड़ा हुआ है। यार मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूं। मतलब क्या ऐसी कोई चीज है जो अनुराग ने नहीं करी है? ऑल्सो कलम ने और प्रूफ्स दिए हैं। लाइक अनुराग सेड कि इन लोगों ने रितिका को खाना नहीं बनाने दिया था किचन में बिकॉज वो डिफरेंट कास्ट की है, विच इज नॉट ट्रू। कलम सेड इट वाज बिकॉज इनकी ताईजी की डेथ हुई थी, दैट इज व्हाई कुकिंग करना अलाउड नहीं था किचन में। इनफैक्ट रितिका इनके घर पे पहले कुकिंग कर चुकी है कंजुको में, और ये बातें करते हुए मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग हिट किया है ना कि मैं क्या ये आंटियों वाली बातें कर रहा हूँ इस वक्त। आई मीन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट। अभी तक हमने पूजा की सारी तैयारियां कर दी हैं। अब हमारी जितनी भी देवियां आएंगी, एक देवी खाना बना रही है और 5-6 देवियां अभी आने वाली हैं। और भी बहुत चीजें बताई हैं कलम ने, लाइक रितिका इज प्रेग्नेंट और उसकी डिलीवरी इसी मंथ है, दैट इज व्हाई अनुराग ये ड्रामे कर रहा है। एज आई सेड, एकता कपूर टेक नोट्स। देन ही टोल्ड कि अनुराग ने रितिका की आईडी हैक कर लिया ताकि वो कुछ पोस्ट ना कर सके। एंड कलम इवन कॉल्ड अनुराग न्यू चंद्रिका वड़ा पाव। इतना गंदा भी कोई बोलता है क्या अपने सगे भाई को? बट यू नो व्हाट, बहुत हो गया। आई स्टिल फील कि ये सब किसी की जान से ऊपर नहीं है। आई जेन्युइनली फील कि अनुराग की फैमिली को काफी चीजें लेट गो करने की जरूरत है, इवन दो दे आर राइट, बिकॉज वो हॉस्पिटल में एंड ही क्लियरली नीड्स हेल्प। बाकी देखो मैंने फुल कोशिश की है एकदम न्यूट्रल रहने की, लेकिन आपके क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। ऑल्सो लेट मी नो कि क्या ऐसे वीडियोस मुझे टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए, बिकॉज आई फील बिग बॉस का रोस्ट तो मैंने बहुत बार करा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट की लाइफ जो बिग बॉस के बाद डाउनहिल गई है उसके हम रेपरकशंस देख रहे हैं। एनीवेज, आई जेन्युइनली होप अनुराग जल्दी ठीक हो जाए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।